तो महिलाएं आपस में लड़ाई कर रही थी। एक का नाम था सोफिया, एक का नाम था आयरा। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। लेकिन बच्चों, आप लोग देखिए और बताइए ये बच्चा किसका है, क्योंकि इस कमरे में एक तस्वीर टंगी हुई है जो आयरा की तस्वीर है। तो इससे जाहिर होता है कि बच्चा आयरा का है। 3-4 बच्चे स्कूल वाले थे, मजाक मस्ती में इस बच्चे के सर पे पानी डाल दिया। अब ये बच्चा रोने लगा तो दोनों ने कहा हमने पानी नहीं डाला, हमने नहीं डाला। तीनों झूठ बोल रहे थे और इसका बोतल का ढक्कन खुला हुआ था बच्चों। तो इसके लिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी बच्चे ने उस बच्चे पर पानी डाला हो, जिसके वजह से रो रहे हैं। आप लोग बताइए कैसे। अब ये देखिए, ये एक व्यक्ति भाग रहा था, 3 खेद रहे थे, एक को मार के गोली मार के हत्या कर दी गई। बच्चों, आप लोग बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस तीनों व्यक्तियों में से उस बंदे को गोली किसने मारा, क्योंकि पहले वाले ने गोली मारा, उसके पिस्टल से धुआं निकल रहा है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है बच्चों कि गोली पहले वाले व्यक्ति ने ही मारा है उसको, क्योंकि धुआं उसके पिस्टल से निकल रहा है। और आप लोग बताइए बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अभी ये देखिए बच्चों, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाया जा रहा है और ये 3 रंगों का पेंटिंग है। अब इससे आप लोग अनुमान लगाइए बच्चों कि इस पेंटिंग को किस व्यक्ति ने बनाया है, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि किस व्यक्ति ने पेंटिंग बनाया है बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत ही अच्छे रंग के साथ। तो पहले व्यक्ति ने इस पेंटिंग को तैयार किया है, क्योंकि उसका रंग इसके रंग से मैच हो रहा है। तो आप लोग बच्चों, इन तीनों में से इसको पत्थर किसने मारा रहेगा, इस छोटे बच्चे को। ये बच्चा रो रहा था अपनी माँ के गोद में, तो मुझे ये संदेह हो रहा है कि ये पत्थर इसी इंसान ने मारा है जो कोट पहन के खड़ा है, क्योंकि एक विकलांग है तो वो मार नहीं सकता, एक नर्स है वो भी नहीं मार सकती। तो ये पहला नंबर वाले ने बच्चे को पत्थर मारा रहेगा। तो तट पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे और खेलते खेलते गेंद को मारा और मारते हुए गेंद चला गया दूर। और दूर जाने के बाद ये बच्चा थोड़ी देर तक इंतजार देखा, फिर गेंद को ढूंढने चला जाता है अंदर जंगल में। उधर जंगल में गेंद ढूंढने गया और ढूंढते हुए गेंद को ढूंढ ही रहा था बच्चा, जब तक किसी ने इस बच्चे को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद लापता हो गया। बहुत देर के बाद उसके माँ बाप इंतजार करते रहे, फिर बच्चा नहीं आया। तो उनके पास में ढूंढने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए वो लोग ढूंढने के तलाश में निकलने वाले थे, जब तक मेहुल नाम का एक आदमी आया और बोला कि हमने ये घटना होते हुए खुद अपने आंखों से देखा हूँ और मैं पता लगाता हूँ कि आपके बच्चे को किसने किडनैप किया है। तो मेहुल ने उन लोगों को सहारा देते हुए बोला कि हम इसको पता लगाएंगे, क्योंकि मेहुल एक डिटेक्टिव था और उसने अपने ज्ञान के जरिए पता लगाना चालू किया। और फिर उसके बाद में उसने एक आदमी को बुलाया, उससे पूछताछ किया। हालांकि उसको कुछ नहीं पता था, तो उससे मालूम नहीं पड़ सका कुछ भी, क्योंकि उसने बताया कि मैं यहाँ पे आया लेकिन देर हो गया था, जब तक बच्चे को किडनैप कर लिया गया था। अब इसके बाद में मेहुल ने दूसरे आदमी को बुलाया और उससे भी पूछताछ की और उसने भी यही जवाब दिया कि भाई मैं तो बहुत देर में आया, बच्चा जब तक किडनैप हो चुका था, मुझे सर कुछ नहीं मालूम है। तो मेहुल ने फिर इसको भी छोड़ दिया और फिर तीसरे व्यक्ति को बुलाया। तीसरे से पूछताछ करने लगा कि बच्चे के साथ में कुछ अगर आपने हादसा होते हुए देखा है तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या देखा समुद्र तट के किनारे। तो उसने बताया कि हमने बच्चे को किडनैप होते हुए नहीं देखा। फिर उसके बाद में ये तीनों व्यक्ति एक ही साथ में दिख जाते हैं। अब आप लोग बताइए कि इन तीनों व्यक्तियों में से वो व्यक्ति कौन सा हो सकता है जिसने बच्चे को किडनैप किया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर या